अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियोस में चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंस, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट्स का मतलब है वो फैक्टर जो डिमांड कर्व के राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का सबब बनते हैं। हमने चेंज इन डिमांड के अंदर जो ग्राफ बनाया था वो कुछ इस तरह का था कि प्राइस हमारी कांस्टेंट थी और हमारा डिमांड कर्व कभी राइटवर्ड शिफ्ट होता था, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व, कभी ये डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है डी डैश, और कभी ये डी से डी डबल डैश यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये राइज हो गया, ये फॉल। लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग का सबब बनते हैं, रीजन होते हैं, दीज आर बेसिकली नॉन एज डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने चेंज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि चेंजेस इन इनकम, तो उसमें दो इफेक्ट हैं। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी और उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि आपका जो कर्व है वो कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। इसका मतलब ये जो फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो रही है ये इनकम के बढ़ने की वजह से, और इनकम अगर कम हो जाएगी तो ये कर्व बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इनकम इंक्रीजेस, कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, इनकम डिक्रीजेस, कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। चेंजेस इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स शिफ्ट फॉरवर्ड, कि आपकी डिमांड्स बढ़ जाएंगी, आबादी ज्यादा होगी, लोगों की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आबादी कम हो जाती है, लोग यहाँ से माइग्रेट कर कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में कर्व जो है वो डिमांड्स क्योंकि कम हो जाएंगी और आबादी कम होने की वजह से, तो कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की बात करें तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के चेंज होने से डिमांड चेंज हो जाएगी। अगर कंज्यूमर की किसी चीज की लाइकिंग बढ़ती है तो कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आजकल स्मार्टफोन की डिमांड ज्यादा है, कंज्यूमर की लाइकिंग उसमें ज्यादा है, तो उनकी डिमांड ज्यादा है तो शिफ्ट फॉरवर्ड। कीपैड वाले मोबाइल फोन की जो है वो डिमांड्स कम है क्योंकि उसकी डिसलाइकिंग है, उसमें फीचर्स नहीं है, रिक्वायरमेंट्स मॉडर्न वर्ल्ड की पूरी नहीं करता, तो उसकी डिमांड्स कम है, तो ये शिफ्ट हो गया बैकवर्ड। इनकम का बढ़ना, फॉरवर्ड शिफ्ट, पॉपुलेशन का बढ़ना, फॉरवर्ड शिफ्ट, कंज्यूमर लाइकिंग, फॉरवर्ड शिफ्ट। इनकम का कम होना, बैकवर्ड शिफ्ट, पॉपुलेशन का कम होना, बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व, कंज्यूमर डिसलाइकिंग, बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो कंडीशंस होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर चिकन और बीफ, और बीफ और मटन भी हो सकता है, टी और कॉफी भी हो सकता है, बटर और मार्जरीन भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं। चाय बनाने के लिए आपको चीनी भी चाहिए, दूध भी दरकार है, सही है। इसी तरह आपके पास शरबत बनाने के लिए आपको चीनी और शरबत या एसिस कह लें, तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। घर में कोई खाना बना रहे हैं, कोई डिश बना रहे हैं, तो उसमें नमक और मसाले जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, मिसाल के तौर पर प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीज होगी, प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीज होती है, तो
डिमांड ऑफ बीफ बढ़ जाएगी। तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। और अगर प्राइस ऑफ चिकन कम हो जाती है तो डिमांड ऑफ बीफ कम हो जाएगी, कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। इसके बाद अगर प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज होती है तो डिमांड ऑफ टी कम हो जाएगी, क्योंकि चाय महंगी हो जाएगी, टी उसका मिल्क उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो डिमांड कम होगी। तो पता चला कॉम्प्लीमेंट्री में रिवर्स है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। तो ये आपके पास कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हो गए। अब आते हैं सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स की तरफ। Now let's move towards the determinants of supply. तो सप्लाई में भी आपके पास अगर आप देखें तो चेंज इन सप्लाई का ग्राफ ये कहता है कि आपकी प्राइस कांस्टेंट और सप्लाई भी कभी ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व SS, सप्लाई कभी फॉरवर्ड शिफ्ट होगी S डैश और कभी बैकवर्ड शिफ्ट होगी S डबल डैश। फॉरवर्ड शिफ्टिंग राइज, बैकवर्ड शिफ्टिंग फॉल। तो अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई कभी राइटवर्ड और कभी लेफ्टवर्ड या कभी फॉरवर्ड और कभी बैकवर्ड शिफ्ट होती है, उनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कहते हैं। पहला आपके पास आ जाता है इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइस का मतलब है जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसकी प्राइस, यानी यहाँ कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। तो ऑफ कोर्स अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस, इनपुट प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स जो प्रॉफिट आपको पहले मिल रहा है कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर मार्केट में प्राइस चेंज नहीं हो रही तो आप सप्लाई को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। इसका मतलब ऐसी सूरत में आपका जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपका जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो पहले के मुकाबले में सस्ता तैयार हो रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस कम हो गई है, प्राइस मार्केट में सेल प्राइस वही है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आप सप्लाई को बढ़ा देंगे और आपका जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड के बजाय राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो पता चला कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, और प्राइस अगर सेल प्राइस कांस्टेंट है तो कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और कॉस्ट प्राइस कम होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है तो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। नंबर ऑफ सेलर्स, ये हमने जो है वो चेंज इन सप्लाई की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ सेलर्स कम हो जाएंगे, मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी और कर्व बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिटेल के लिए आप चेंज इन सप्लाई की वीडियो देख सकते हैं। अगर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ जाएगी, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, ऑफ कोर्स एडवांस टेक्नोलॉजी आने की वजह से सप्लाई बढ़ेगी और कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड। और जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाएगी, आप आज मैनुअल पे काम कर रहे हैं, दुनिया अगर ऑटोमेटिक पे काम कर रही है, उनकी सप्लाई ज़्यादा है, मैनुअल टाइम कंज्यूमिंग है, टेक्नोलॉजी आउटडेट है, तो ऐसी सूरत में सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड। नेचुरल या सोशल फैक्टर की वजह से, मिसाल के तौर पर नेचुरल डिजास्टर आता है तो ऐसी सूरत में सप्लाई कम हो जाएगी, कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपकी जो है वो फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस आ जाती हैं और बेहतर नेचुरल कंडीशंस हो जाती हैं तो ऐसी सूरत में आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर चावल की फसल को ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड है
और अगर वो बारिश उसके मुताबिक हो जाती है तो क्वालिटी अच्छी तैयार होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो सप्लाई के अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ कि अगर इनपुट प्राइस बढ़ती है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, सेल प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई कम हो जाएगी और कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अपोजिट में इनपुट प्राइस कम होने की सूरत में लेफ्ट जो है वो राइट वर्ड। नंबर ऑफ सेलर्स increase, supply increase, shifts forward, number of sellers decreases, supply decreases, shifts backward or leftward. टेक्नोलॉजी एडवांस, सप्लाई बढ़ेगी, कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई है, सप्लाई कम हो जाएगी, कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, सैलाब आ गया, जलजला आ गया, इस तरह के कोई मामला आ गए, ये नेचुरल फैक्टर हो गया, ये सप्लाई को कम कर देगा, ज़ाया हो जाएगी फसल, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचेगा। और अगर कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको डिटर्मिनेंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इसको ग्राफिकली भी खुद से एक एक का अलग अलग ग्राफ बना के भी इसको समझ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ये मैंने थोड़ा सा सप्लाई का कर्व मिस हो रहा था वीडियो में, तो मैंने उसको अलग से शो कर दिया है ताकि एंड में भी आप उसको देख सकें।